नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की और शिक्षा का भी जिक्र किया। सपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के लिए वादे किए हैं। तो वहीं बीजेपी को सपा का घोषणा पत्र रास नहीं आया। बीजेपी ने सपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई गारंटी दी हैं। सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए हैं। घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। बहुत सी परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पहले सरकारों में कभी पेपर लीक नहीं हुए। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कर रही है जिससे उसे नौकरी न देना पड़े। तो जब सरकार की नियत ही नहीं है नौकरी देने की, और इनकी नियत तो तब और पता लगती है जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप सीमा की सुरक्षा चाहते हैं और आधी अधूरी नौकरी दे देंगे आप? इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा, और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। आइए आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए सपा ने कौन कौन सी बड़ी गारंटी दी है। 2025 तक जातीय जनगणना का वादा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा, कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी, सभी कृषि ऋण 2024 में माफ किए जाएंगे, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा, मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम का वादा, रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति का वादा, अग्निवीर योजना होगी खत्म, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक, लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का वादा, पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, महिलाओं के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का वादा, राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त देने का वादा। राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और किसी भी तरीके की गठबंधन की सरकार अब नहीं बनेगी। लोगों को गुमराह ना करें अपने प्रत्येक मैनिफेस्टो पार्टी जारी करके। और जिस तरह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व बढ़ा है, चाहे वो जो है जितने भी वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हैं उतने वादे हमने जो पूरे किए हैं, शायद ही ऐसा जो है देश में हुआ है कि कोई पार्टी इतने साल तक राज करे और जो है उसने एक भी वादा पूरा किया हो। तो मैं समझती हूँ जनता में लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है, और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। सपा ने वादों का पिटारा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट शामिल किया जाए। सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी। कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी। सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया गया। वहीं बीजेपी ने सपा के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। दरअसल यूपी की 80 सीटों के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच जबरदस्त सियासी जंग चल रही है। बीजेपी को मोदी की गारंटी का भरोसा है, तो वहीं सपा ने यूपी के 80 सीट में से 62 सीटों पर जीत के लिए जनता को नई गारंटी दी है।
सपा इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है। अब देखना है कि सपा की चुनावी गारंटी पर जनता कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए आटा और डेटा के अधिकार की बात की और शिक्षा का भी जिक्र किया। सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक हर वर्ग को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए हैं। तो वहीं चुनावी समर में सपा और कांग्रेस पर आज राजनाथ सिंह अपने संबोधन में कई बार निशाना साधते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह ने तो आज ये तक कह दिया कि सपा मतलब समाप्त पार्टी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके साथ उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शशिकांत जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है अतुल यादव जी। अतुल जी, आपके घोषणा पत्र को लेकर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज चुनावी मंच से जो सपा और कांग्रेस पर वाणी से वार किए गए हैं, राजनाथ सिंह ने जो कहा है उस पर प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सपा मतलब अब समाप्त पार्टी। जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, यह घोषणा पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। हमारा घोषणा पत्र किसानों, नौजवानों, सर मैं घोषणा पत्र पर आऊंगी। मैंने कहा ना, मैं घोषणा पत्र को लेकर तो जरूर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने जो आज मंच से बयान दिया है, पहले उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सपा मतलब समाप्त पार्टी। आपकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। समाप्त तो इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा होने जा रही है। ये मेरी प्रतिक्रिया है आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और सबसे बड़े विपक्षी दल पर ऐसे कह देना कि समाजवादी पार्टी है, ये कितना औचित्य भरा है। अभी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें सभी वर्गों को समाहित किया गया है। जाति जनगणना हो, उसमें मनरेगा की बात की गई है, किसानों नौजवानों की बात की गई है, सभी चीजों की बात की गई है। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो आज ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये सभी को ध्यान में रख के किया गया है। और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी और अपनी समस्त सीटों को जीतेगी। ठीक है, आप यहाँ पर दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो पहले से ही नारा हमेशा दिया जाता रहा है, सबका साथ सबका विकास। और अब बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए कम से कम उनकी राह पर आप भी आए तो, वरना आप तो सिर्फ एक ही जाति के उत्थान की बात किया करते थे। देखिए ऋषि त्यागी जी, आप को मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी द्वारा सभी वर्गों, सभी जातियों को लेकर के सामाजिक न्याय के तहत सभी की बात की जाती है और समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की बात समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा की गई और हमेशा की जाती रही है। आज भी क्या, अगर लैपटॉप बांटे गए थे हमारी सरकार में, तो सभी जाति धर्म के बच्चों को मिले थे। उसमें वो लैपटॉप मतलब जो लैपटॉप दिया गया था, उससे बच्चों के द्वारा पढ़ाई लिखाई करी गई और अपने रोजगार को हासिल किया गया। बालिकाओं को साइकिल दी गई थी, वृद्धावस्था पेंशन दी गई थी, बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। हमारी योजनाएं बहुत ही अच्छी होती हैं, जनता के हितकर होती हैं। ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास अतुल यादव जी। शशिकांत तिवारी जी, अभी तो तमाम योजनाएं जो जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वाकई उन्होंने छात्र और छात्राओं के लिए तो बहुत कुछ किया। लैपटॉप भी बांटे गए, छात्राओं को साइकिल भी दी गई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मैनिफेस्टो जारी किया गया है सपा की तरफ से। सपा के घोषणा पत्र में सर अब एक बार फिर से युवाओं के लिए लैपटॉप
लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का वादा किया गया है। ये भी वादा किया गया है कि पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे और भी अनगिनत वादे किए गए हैं। सपा ने भी कई गारंटियां दी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी घोषणा पत्र है तो वो भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। इनका जो कितने भी ये वादे कर लें कि पिछड़ों को और दलितों को ये लाभ पहुंचाएंगे, ये पहुंचाने वाले नहीं है। केवल एक जात के जो ये पावर में आएंगे, केवल एक जात का सारे थानों पे दरोगा बिठा देंगे, उच्च शिक्षा आयोग में एक जात का आयोग अध्यक्ष बना देंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना देंगे। जैसा कि आप पिछले बार से जानती हैं कि वो जेल में है, कई लोग तो इसमें से जेल में है। तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता जान चुकी है कि ये पिछड़ों की बात करके, दलितों की बात करके जो पावर में आते हैं तो केवल एम-वाई समीकरण चलाते हैं। उन्हीं का दरोगा, उन्हीं का मंत्री, उन्हीं का आयोग अध्यक्ष, उन्हीं के सारे जो जितने पद हैं सब उन्हीं दो को बांटते हैं, एम और वाई को। उत्तर प्रदेश रुक जाइए, आप शांत रहिए, आप नंबर आएगा तो बोलिएगा। रिशु जी, ये अभी आपने क्लिप दिखाया, उसमें ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच ये केवल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मजार पे गए थे, वही उसी को ये जनता मानते हैं कि मजार पे चले गए मुख्तार अंसारी की, इनके जनता में जाने का कवायद पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता समाजवादी पार्टी के चाल चरित चेहरा को जानती है। इन्होंने अपने उसमें दिया है घोषणा पत्र में कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जिस पार्टी का कल्चर ही भ्रष्टाचार हो, जिसका आप पूछ लीजिए पूरे देश में किसी भी माइक लगा करके कि अगर गुंडों की पार्टी कौन सी है, माफियाओं की पार्टी कौन सी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी कौन सी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल जनता से आप पूछ लीजिए, वो जनता बता दीजिए उस पार्टी का नाम। चलिए ठीक है, तो मुझे जवाब लेने दीजिए। आपने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं। एक तो यहाँ पर बात की है शशिकांत तिवारी जी ने, अतुल यादव जी, एम-वाई फैक्टर को लेकर, और ये एम-वाई फैक्टर क्या है ये आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे हैं। मुझे लगता है इस बात को मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में ये क्या हुआ है ये पूरी जनता जानती है, किसी को न बताने की आवश्यकता है न किसी से पूछने की आवश्यकता है। सपा का जब कार्यकाल था तो हर किसी ने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस तरीके से गुंडों को पनाह दी जाती थी। और इसके साथ ही इन्होंने एक आरोप यहाँ पर यह भी लगाया है कि अभी तक अखिलेश यादव ने न कोई बड़ी रैली की है, न जनसभा को संबोधित किया है। मुख्तार अंसारी के घर पर वो गए, क्या उन्हीं के परिवार को बस वो जनता मानते हैं? उत्तर प्रदेश की बाकी जनता उनके लिए जनता नहीं है? समाजवादी पार्टी जो है वो सभी वर्ग, जाति, धर्म सभी का सम्मान करती है और सभी को साथ में लेकर चलती है। अभी जो प्रवक्ता महोदय जो भारतीय जनता पार्टी से बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है, ये बताएं कि वर्तमान में जो थानों में कौन कौन जात बिरादरी के लोग बैठे हैं, ये बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए कि ये सिर्फ कह देने से कुछ लोग जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ आरोप लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सामाजिक न्याय की बात करती है। अगर इन्होंने सामाजिक न्याय की बात चाहते हैं तो जाति जनगणना की कहते कि हम लोकसभा चुनाव होने चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल को होने जा रहा है, कि घोषणा कर दें मंच से। कल ऋषिकेश जो प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आ रहे हैं, मतलब यहीं से घोषणा कर दें गंगा जी के तट से कि जाति जनगणना, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि मैं जाति जनगणना कराएंगे। हमारे द्वारा जाति जनगणना कराने की बात कही जा रही है, हमारे द्वारा युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, हमारे द्वारा जो है आटा और डाटा देने की बात करी जा रही है। हमने लैपटॉप सबको दिया था कि नहीं दिया था? वो लैपटॉप आज कारगर, जो कोरोना काल में जब घर में पढ़ाई होने की नौबत आई, ऑनलाइन पढ़ाई होने की नौबत आई, वो लैपटॉप काम आया कि नहीं आया, बता दीजिए। छात्राओं को
स्कूल जाने के लिए साइकिल दी गई थी कि नहीं दी गई थी, वृद्धावस्था पेंशन दी गई थी नहीं गई थी। ठीक है, आपने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, लेकिन इस पर भी बीजेपी ये कह रही है कि आप जो गारंटी दे रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, वो भी आप हमारी कॉपी कर रहे हैं। मंच पर जो हम बोलते हैं जाकर, आप उसी को लिख लेते हैं और उसी को आपने घोषणा पत्र बना दिया। देखिए, जो हमारा घोषणा पत्र है, हम अपने घोषणा पत्र पे कार्य करते हैं, और जो लोग घोषणा करते हैं बहुत हुई, ये बहुत हुआ, वो कहाँ गया? वो बताओ, महंगाई चली गई क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया क्या? 2 करोड़ युवाओं मतलब युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? बता दीजिए। ऐसा है कि हमारे द्वारा कहा गया था कि हम लैपटॉप देंगे, तो हमारे द्वारा लैपटॉप दिया गया। हमारे द्वारा बढ़िया सड़कें बनाई गई। हमारे द्वारा है लखनऊ में मेट्रो, कानपुर में जो मेट्रो है वो भी समाजवादी पार्टी की ही योजना थी। और हम विकास को लेकर चलते हैं, युवा को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को हमारे द्वारा रोजगार दिया गया। आपने अभी यहाँ पर सड़कों को लेकर बात की, तो सड़कों के हाल को लेकर अभी एक और प्रवक्ता इससे पहले वाली डिबेट में बैठे हुए थे बीजेपी के, वो सड़कों का हाल बता रहे थे। अखिलेश यादव के समय में जो सड़कों का हाल था उनमें गड्ढे हुआ करते थे। वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव के समय में बिजली के तार तो थे, लेकिन उन तारों पर महिलाएं कपड़े सुखाने का कार्य करती थी। ये सिर्फ कोई झूठा आरोप कह देने से कुछ नहीं होता। हमारे द्वारा जो सड़कें बनाई गई, आप उत्तर प्रदेश में, आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, आप खुद इधर उधर जाते होंगे, देखते होंगे। समाजवादी पार्टी जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा कि मतलब हर गांव कस्बे तक सड़कें पहुंचाई गई, और बहुत ही बढ़िया सड़कें पहुंचाई गई। हमारे द्वारा गांव-गांव बिजली की व्यवस्था करी गई। जो पढ़ने के लिए जो विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की समुचित व्यवस्था करी गई। आपने चलिए, सरकार आती जाती रहती है, हमारी सरकार वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम अभी लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे, और भविष्य में 27 में हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता जो परिवर्तन चाहती है, जनता जो महंगाई से त्रस्त आ चुकी है, जनता जो युवा बेरोजगारी से जो पेपर आउट हुए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जनता ने परिवर्तन का इस बार मूड बना लिया है। शशिकांत तिवारी जी, अतुल यादव जी कह रहे हैं, और आप लोग लगातार नारा भी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और इन 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 80 क्या, आपको 8 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, और कांग्रेस और सपा का जो ये गठबंधन है इस बार सभी सीटों पर जीतता हुआ नजर आएगा। देखिए, सपा का और कांग्रेस का ये 2 लड़के जो है ना, ये फिल्म पहले भी चला चुके हैं, 2017, 19, 22 3 बार चला चुके हैं, फिर ये चलाएंगे। तो इनके 2 लड़कों की फिल्म जो है फिर आने वाली है, एक बात। दूसरी बात, जो गारंटी आपने ठीक कहा कि ये गारंटी नकल करते हैं, भाषण जो मोदी जी भाषण देते हैं, तो मोदी गारंटी इस समय देश में चल रही है, पूरे देश को भरोसा है मोदी गारंटी पे, उसी की नकल करके इन्होंने गारंटी शब्द नकल कर लिया। इनकी गारंटी क्या है कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर से विदेशों से आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, बंद हो गए आना, उसको फिर आने लगेंगे, इसकी गारंटी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया प्रोडक्ट जो है ये लोग लॉन्च कर देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की इनकी गारंटी है। अब लैपटॉप की बात कर रहे हैं, बार बार लैपटॉप की बात कर याद दिला रहे हैं। ठीक है ना सर, आप तो माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा रहे हैं ना। अगर माफिया पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको भगाने का कार्य आप कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ, तो इनकी बात कर रहा हूँ, ये इनके घोषणा पत्र में है। और गारंटी जो है वो गारंटी बता रहा हूँ, इनकी गारंटी क्या है। और सुनिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में बोला मैं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। सुनिए, आप घोषणा की लाइन में नहीं बना है, सुनिए, रिशु जी अपने घोषणा पत्र चुप रहिए, जवाब सुनिए, रिशु जी, जवाब वाली कोई बात ही नहीं है। आप ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अतुल जी कंप्लीट करने दीजिए, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। रिशु जी, शशिकांत, जो लैपटॉप बांटने की बात हो रही है, अभी आप याद करिए 2022 में केजरीवाल सहित सब लोगों ने कहा था कि फ्री बिजली देंगे उत्तर प्रदेश को, लेकिन 22 में जनता ने इन सबको नकार दिया, कहा यहाँ से निकल लो, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो लैपटॉप की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को लैपटॉप नहीं चाहिए, सुशासन चाहिए। देश की अखंडता संप्रभुता को कौन बचा सकता है, कौन देश को विश्व में नाम दिला सकता है, कौन आज हमारे जो देश के लोग बाहर रहते हैं, उनके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। अरे चुप रहो भाई, तुम कहाँ से भैया बता दीजिए, आवश्यकता नहीं है।
बीच में ना बोलो। नहीं, बीच वाली बात नहीं। आपने कहा कि लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। आपने जनता बताएगी। लैपटॉप को लैपटॉप की आवश्यकता है या नहीं, सर बता दीजिए। अरे लैपटॉप के पीछे पड़ गए भैया, जनता बता देगी। भाई आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। बोलने दीजिए भाई। तो सुनिए, बोलिए। और समाजवादी, राजनाथ सिंह जी ने ठीक कहा कि ये समाप्त पार्टी है, समाप्तवादी पार्टी इसलिए है कि ये आजमगढ़ से गायब हो गए, कन्नौज से गायब हो गए, वर्क की सीट गायब हो गई, मथुरा और रामपुर में लड़ी रहे आपस में। अब जो मैनपुरी बच गया वो भी इस बार हाथ से चला गया। अब मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार जीतेगा और ये समाप्त होंगे। 5 सीट पिछली बार पाए थे तो इतना बोल रहे हैं, इस बार 0 पाएंगे, साफ हो जाएंगे। 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को ये तो लगातार आप लोग मंचों से दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 80 सीटें जो हैं वो जनता आपकी झोली में डालेगी। सपा और कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये 80 सीटें जो हैं वो जनता इनकी झोली में डालेगी, लेकिन ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन अतुल यादव जी, अभी मैनपुरी का जिक्र इन्होंने किया, तो अब खबरें तो ये भी चल रही हैं कि मैनपुरी से अपर्णा यादव भी चुनावी मैदान में आ सकती हैं और वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री जनमानस के हृदय में हैं, उन्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। जो मैनपुरी है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, रामपुर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुरादाबाद भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मेरठ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जितने भी लोकसभा चुनाव में सब समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं और जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैनपुरी में गढ़ तो अमेठी भी था ना, आपके ही साथी है ना कांग्रेस के राहुल गांधी। मैं इस समय अमेठी अपनी पार्टी, अब मैं इस समय जो गठबंधन में है ना, गठबंधन में है तो आप बताइए ना, गढ़ तो अमेठी भी था, वहां पर क्या हुआ? ये तो जनता के ऊपर है ना कि जनता कब कहां किसे किसकी गारंटियों पर भरोसा करती है, ये तो जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चुनाव के समय भी घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, जनता के सामने अपने मुद्दों को ही नहीं रख पाएंगे, तो कैसे जनता आपका समर्थन करेगी, कैसे आप लोगों को वोट देगी? हमारे नेता अपने अपने क्षेत्रों में है। मैं अभी कन्नौज से लौटा हूँ, मेरा घर वहाँ पे है। मैं कन्नौज से अभी आया हूँ कुछ समय और लगातार अभी मैं फिर जाने वाला हूँ। तो हम जा रहे हैं, जो प्रवक्ता जहाँ का है वो अपने क्षेत्रों में है, अपनी सभी बातों को रख रहा है, हर व्यक्ति क्षेत्र में है और सब काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहने के लिए है कि कोई मतलब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम तय हो चुके हैं। अभी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, टिकटों का टिकट देने हैं, अन्य चीजें होती, सारी व्यवस्थाओं के साथ चला जाता है। और हम सब सर किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो टिकटों को लेकर देखिए ना कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। एक सेकंड सर, इतने कंफ्यूजन की स्थिति है, जहां आपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं तो वहां उनका टिकट काट रहे हैं, फिर दूसरे उम्मीदवार को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, दूसरे का भी टिकट काट रहे हैं, फिर तीसरे उम्मीदवार को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। मेरठ में तो यही हुआ ना सर, बागपत में भी यही हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने अपने पहले प्रत्याशी का टिकट काट के दूसरे को दिया, दूसरे का काट के फिर तीसरे को दिया। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे यूपी के ये दो लड़के कमाल कर पाएंगे सर उत्तर प्रदेश में? देखिए हमारी पार्टी के द्वारा एक रणनीति के तहत हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और एक दूसरे की बातों को सुना जाता है और लोकतंत्र, जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही टिकट दिए जा रहे हैं। अगर लगता है कि ये प्रत्याशी फाइट दे सकता है और उसी को टिकट दिया जा रहा है और फाइट में, मेरठ की आपने बात करी, आप देखेंगे मेरठ में समीकरण, जो मेरठ में हमारा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जो है वो देखना बेहतर से बेहतर और चुनाव को लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। हर जगह हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। हम एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, समाजवादी पार्टी की अपनी एक रणनीति है। रही बात आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह पहुंच रहे हैं और चुनाव से पहले ही पहुंच चुके हैं हर जगह। चलिए सर अगर दिखाई दें तो कम से कम मीडिया वाले भी कवर कर लेंगे ना। आप तिथि अगर बता देंगे तो मीडिया वाले भी कवर कर लेंगे, कहीं नजर नहीं आ रहे, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है ना। समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।